बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखेंगे एज़ का इस्तेमाल इंग्लिश लैंग्वेज में। बहुत सारे ऐसे जुमले हैं जो हम एज़ की मदद से ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसा कि अगर आपने ये कहना हो कि वो इतना ज़हीन है जितनी कि उसकी बहन। इसके अलावा डिफरेंट एग्जांपल्स आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। वन बाय वन हम इनको देखेंगे, जैसे एज़ फॉर नाउ, एज़ येट, एज़ मच एज़ फास्ट एज़। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एज़ मच एज़, जितना मर्जी चाहो। अब देखें, इसके हम डिफरेंट सेंटेंसेस बना सकते हैं। कैसे कि अगर आपने ये कहना हो डू एज मच एज यू कैन, जितना जी चाहे करो कोई भी काम, जितना तुम्हारा दिल चाहता है उतना काम करो। काम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो जी चाहे वो करो। ठीक है जी। ईट एज मच एज यू कैन, जितना दिल चाहे उतना खाओ, या जितना खा सकते हो उतना खाओ। यूँ भी आप कह सकते हैं, जितना कर सकते हो उतना कर लो। ये धमकी भी हो सकती है। मे बी आप किसी को थ्रेट करते हैं, कहते हैं जो करना है कर लो। डू एज मच एज यू कैन, ईट एज मच एज यू कैन, जितना खा सकते हो खा लो। नेक्स्ट इज स्पीक एज मच एज यू कैन, जितना बोल सकते हो उतना बोलो। तो जब हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं तो हम वहाँ पर एज और एज का यूज़ कर रहे हैं। अच्छा जी, रन एज फास्ट एज यू कैन, इतना तेज़ दौड़ो जितना तुम दौड़ सकते हो। तो आपने देखा कि हमने देखा किस तरह हम एज को यूज़ करते हैं, और इस तरह हम इनको ये देखें, यहाँ पर भी एज फास्ट एज, एज मच एज, यहाँ पे भी एज मच है और यहाँ पर भी एज मच है। तो जितना मर्जी चाहे। ठीक है। डू एज मच एज यू कैन, ईट एज मच एज यू कैन, स्पीक एज मच एज यू कैन, रन एज फास्ट एज यू कैन। नेक्स्ट इज जब हम किसी दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, जैसे एग्जांपल भी दी कि वो इतनी ज़हीन है या वो इतना ज़हीन है जैसा कि उसकी बहन, या जितनी उसकी बहन। तो आइए हम इनको देखते हैं। ये इतना और जितना की एग्जांपल में हम देखते हैं। इज़ नॉट एज इंटेलिजेंट एज हिज सिस्टर, वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है जितनी कि उसकी बहन। यानी यहाँ पर हम इसको कैसे यूज़ करें, इतना नहीं है जितनी कि उसकी बहन। तो इस तरह हम दो कंपेयर करते हैं लोगों को, लेकिन हम बीच में यूज़ करते हैं एडजेक्टिव। आप देख भी रहे हैं कि सेंटर में हमने एक एडजेक्टिव लगाया है, यानी एज के, दो एज के दरमियान में एक एडजेक्टिव है। ही इज़ नॉट एज इंटेलिजेंट एज हिज सिस्टर, शी इज़ नॉट एज ब्यूटीफुल एज करीना, वो इतनी खूबसूरत नहीं है जितनी कि करीना। इट इज़ एज सॉफ्ट एज स्नो, ये तो इतना सॉफ्ट है, इतना नरम है जैसा कि बर्फ। ही इज़ एज हार्ड एज स्टोन, वो इतना सख्त है जितना कि पत्थर। और अगर आप इतना जितना छोड़ के यूँ भी कह सकते हैं, वो पत्थर की तरह सख्त है, वो बर्फ़ की तरह नरम है, वो करीना की तरह खूबसूरत नहीं है, वो अपनी बहन की तरह इंटेलिजेंट नहीं है। इट इज़ एज हॉट एज फायर, ये इतना गर्म है जितनी के आग। नेक्स्ट इज एज को हम यूज़ करते हैं बिकॉज की जगह पे भी, जब आपने कहना हो क्योंकि, या फिर हम अपनी उर्दू में बाज़ दफ़ा ये भी कहते हैं जैसा कि तुम्हें पता है, एज यू नो। तो इस सेंस में हम इसको यूज़ करेंगे। जैसा कि आज संडे है, या क्योंकि आज संडे है इसलिए स्कूल बंद है। एज इट इज़ संडे स्कूल इज़ क्लोज्ड। एज इट इज़ इलीगल, जैसा कि ये गैर कानूनी है या लीगल नहीं है। यू कांट डू इट, तुम ये नहीं कर सकते। जैसा कि, या फिर हम यूँ कह सकते हैं क्योंकि। एज इट इज़ संडे, जैसा कि आज संडे है। एज इट इज़ इलीगल, जैसा कि ये इलीगल है तुम ये नहीं कर सकते। एक और इस्तेमाल एज का, ये हमारा थर्ड यूज़ है, जब हम कहते हैं जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसने रोना शुरू कर दिया। ये जो वर्ड जैसे ही है, इसको भी हम एज से ट्रांसलेट करते हैं। एज ही एंटर्ड द रूम आई जम्प्ड टू हग हिम, जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ मैंने छलांग लगाई उसे गले लगाने के लिए। एज ही स्लेप्ट, जैसे ही वो सोया, मे बी कोई छोटा बच्चा है। हर मदर थॉट ऑफ डूइंग हर वर्क, उसकी माँ ने सोचा कि वो अपना काम कर ले, यानी अपना काम करने के बारे में सोचा। तो एज का मतलब क्योंकि भी है, एज का मतलब जैसे ही है। नेक्स्ट है एज फार एज। एज फार एज आई नो ही इज़ ट्रू, जहाँ तक मुझे पता है या जहाँ तक मेरी मालूमात हैं। तो यानी ये अब आप अपनी अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं। एज फार एज आई नो ही इज़ ट्रू, जहाँ तक मैं जानता हूँ वो बिल्कुल सच्चा है। एज फार एज
शी इज़ कंसर्न्ड, जहाँ तक उसका ताल्लुक़ है किसी लड़की का, शी इज़ वेरी ऑनेस्ट, वो बहुत ईमानदार है। तो यानी जब आपने कहना हो जहाँ तक, लेकिन आप किसी चीज़ को सोच के उसके बारे में अपनी राय दे रहे हैं, तो अपनी राय देने के लिए, ओपिनियन देने के लिए अक्सर हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, एज़ फर एज़ माई ओपिनियन इज़ कंसर्न्ड आई थिंक इट्स नॉट राइट। जहाँ तक मेरी राय का ताल्लुक़ है ये बात सही नहीं है, तो अपनी राय के लिए हम यूज़ करते हैं एज़ फर एज़। नेक्स्ट यूज़ इज़ एज़। जब हम दो लोगों को कंपेयर करते हैं और हम कहते हैं कि ही इज़ एज़ वाइज़र एज़ ए सिस्टर, वो उतना ही ज़हीन है जितनी कि उसकी बहन, यानी बहन और भाई को कंपेयर करें, ही इज़ एज़ वाइज़र एज़ हिज सिस्टर। पेपर में अक्सर ये सवाल आता है, तो आप मुझे ये बताएं कि आपको ये करेक्ट लग रहा है। नो, दिस इज़ नॉट करेक्ट। जब कभी भी आप इस तरह कहते हैं ही इज़ एज़ वाइज़र, तो आप इस तरह नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे ही इज़ एज़ वाइज एज़ हिज सिस्टर। तो ये आपके पेपर में भी सवाल पूछा जाता है, यानी जब आप दो लोगों को कंपेयर कर रहे हैं और एज़ के दरमियान में जो आप एडजेक्टिव लगा रहे हैं, तो आप उसकी फर्स्ट डिग्री लगाएंगे, सेकंड डिग्री नहीं लगाएंगे, वाइज़र नहीं लगाएंगे, वाइज लगाएंगे। ही इज़ एज़ वाइज एज़ हिज सिस्टर, वो उतना ही ज़हीन है जितनी कि उसकी बहन। ही इज़ एज़ रिचर एज़ हिज ब्रदर। तो आपको क्या लगता है, क्या ये सही है, रिचर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये आप सोचें और बताएं मुझे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, यहाँ पर आएगा रिच। ही इज़ एज़ रिच एज़ हिज ब्रदर, वो भी इतना ही अमीर है जितना कि उसका भाई। तो ये था हमारा आई थिंक फोर्थ यूज़ ऑफ एज़। नेक्स्ट इज जैसे जैसे। ठीक है जी, तो इसके लिए भी हम यूज़ करते हैं एज। अब देखें, एक ही वर्ड एज है लेकिन सेंटेंस में डिफरेंट मीनिंग दे रहा है। एज वी बिकम ओल्ड, जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं। वी बिकम वीक, हम कमज़ोर हो जाते हैं। जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं वैसे वैसे हम कमज़ोर हो जाते हैं। दिस इज़ द बेस्ट परफॉर्मेंस सो फॉर। मैंने भी पहले भी एक एग्जांपल दी, जब आप कोई शो देख रहे हो तो चार लोग परफॉर्म करके जाए ना, तो एक बंदे ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया, तो आप कहते हैं दिस इज़ द बेस्ट परफॉर्मेंस सो फार, अब तक की। यानी अब तक जितने भी लोग आए उनमें से सबसे बेस्ट वाली जो है परफॉर्मेंस, वो इस बंदे की है। दिस इज़ द बेस्ट परफॉर्मेंस सो फार, अब तक की। तो ये आपको आना चाहिए, आप रिजल्ट में भी कह सकते हैं, स्टूडेंट्स को भी अप्रिशिएट कर सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट परफॉर्मेंस सो फार, अब तक की ये सबसे बेहतरीन कारकर्दगी है, परफॉर्मेंस है। जैसे जैसे, यानी हमने यूज़ किया एज को जैसे जैसे के लिए भी, और अब तक की बेहतरीन परफॉर्मेंस है ये। सो आई होप कि आपको जितने भी डिफरेंट यूज़ मैंने एज के बताए हैं उनकी अच्छे से समझ आई होगी। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, डू राइट इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल बी देयर टू आंसर। नेक्स्ट इज के तौर पर। अक्सर जब हम इस तरह कहते हैं ना, ही हैज़ वर्कड एज ए टीचर, तो उसने टीचर के तौर पर काम किया, तो यहाँ पर भी हम एज यूज़ करते हैं। ही इज़ वर्कड एज अ टीचर, उसने टीचर के तौर पर काम किया है। ही हैज़ वर्कड एज अ विलन इन मूवीज़, उसने मूवीज़ में विलन के तौर पर परफॉर्मेंस की है या काम किया है। ही इज़ वर्कड एज अ विलन इन द मूवीज़। ही हैज़ को शॉर्ट करके हम हीज़ बोलते हैं, ही इज़ वर्कड एज अ विलन इन द मूवीज़। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ये सारे जुमले आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। समटाइम्स हम यूँ कहते हैं कि अभी तक इसके बारे में कोई चीज़ मालूम नहीं है, तो हम इसके लिए भी एज येट का वर्ड यूज़ करते हैं। इट्स बेनिफिट्स आर अननोन एज येट, अभी तक इसके फ़ायदे में भी आप कोई जड़ी बूटी ढूंढ रहे हैं, कोई हर्ब है, कोई ऐसी चीज़ है जिसके फ़ायदे जानना चाह रहे हैं कि जो है वो तुलसी के पत्तों के क्या फ़ायदे हैं, तो आप कहते हैं इट्स बेनिफिट्स आर अननोन एज येट। नेक्स्ट इज के तौर पर। अक्सर जब हम इस तरह कहते हैं ना, ही हैज़ वर्कड एज ए टीचर, तो उसने टीचर के तौर पर काम किया, तो यहाँ पर भी हम एज यूज़ करते हैं। ही इज़ वर्कड एज अ टीचर, उसने टीचर के तौर पर काम किया है। ही हैज़ वर्कड एज अ विलन इन मूवीज़, उसने मूवीज़ में विलन के तौर पर परफॉर्मेंस की है या काम किया है। ही इज़ वर्कड एज अ विलन इन द मूवीज़। ही हैज़ को शॉर्ट करके हम हीज़ बोलते हैं, ही इज़ वर्कड एज अ विलन इन द मूवीज़। समटाइम्स हम यूँ कहते हैं कि अभी तक इसके बारे में कोई चीज़ मालूम नहीं है, तो हम इसके लिए भी एज येट का वर्ड यूज़ करते हैं। इट्स बेनिफिट्स आर अननोन एज येट, अभी तक इसके फ़ायदे में भी आप कोई जड़ी बूटी ढूंढ रहे हैं, कोई हर्ब है, कोई ऐसी चीज़ है जिसके फ़ायदे जानना चाह रहे हैं कि जो है वो तुलसी के पत्तों के क्या फ़ायदे हैं, तो आप कहते हैं इट्स बेनिफिट्स आर अननोन एज येट, अभी तक इसके फ़ायदे सही तरीके से हमें मालूम नहीं हैं,
अभी तक, एज येट। द रियलिटी इज़ नॉट नोन एज येट। अभी तक तो हमें सच्चाई भी मालूम नहीं है, हकीकत मालूम नहीं है कि क्या है। सो एज येट, अभी तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। इतनी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, रमज़ान में टाइम निकाल के, रोज़े भी हैं, साथ साथ आपको पता अफ्तारी भी है। वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है, फिर भी आपके लिए वीडियो बनाई है। तो इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएं, ताकि हर वो शख्स जो इंग्लिश सीखना चाहता है उस तक ये वीडियो पहुंचे और लर्निंग का सफ़र जो है वो ऐसे ही चलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।